बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के थर्ड लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन के एम्स के बारे में डिस्कस किया था और एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम टेक्सोनोमिक रैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उनकी सिमिलरिटीज की बुनियाद पर और उनकी डिफरेंसेस की बुनियाद पर। अब यही जिन ग्रुप्स में हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं वो ग्रुप्स टेक्सोनोमिक रैंक्स कहलाते हैं। द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टेक्सोनोमिक रैंक्स। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक रैंक्स कौन कौन से हैं और उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि टेक्सोनोमिक रैंक्स क्या होते हैं, कि वो ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। द ग्रुप्स इनटू which organisms are classified, into which organisms are classified। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को जिन ग्रुप्स में हम क्लासिफाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं जी, टेक्सोनोमिक रैंक्स। टेक्सोनोमिक रैंक्स या इनको टेक्सा भी बोलते हैं। टेक्सोनोमिक रैंक्स और टेक्सा। टेक्सा प्लूरल के लिए है और सिंगुलर हो तो फिर हम क्या कहते हैं, इसको टेक्सॉन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास है टेक्सोनोमिक रैंक्स की डेफिनेशन। ठीक है, टेक्सोनोमिक रैंक्स का एक सिस्टम पेश किया था हमारे पास, एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, स्वीडिश बॉटनिस्ट। ठीक है, उनका नाम कार्लस लिनियस था, बॉटनिस्ट। ठीक है, कार्ल लिनियस। ठीक है, और उन्होंने ये सिस्टम कब पेश किया, 1735 में। ठीक है, उन्होंने एक क्या किया जी, सिस्टम पेश किया जिसको उसने लीनियस सिस्टम फॉर रैंक्स, लीनियस सिस्टम, ठीक है, इसका नाम दिया गया। और इसमें उसने क्या किया, कार्लस लीनियस ने 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स जो है ना वो मुतारफ करवाए। सजेस्टेड, इस सिस्टम में उसने क्या किया जी, सजेस्टेड 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स। टेक्सोनोमिक रैंक्स मतलब 7 ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के जो है ना उसने मुतारफ करवाए। ठीक है, ये सिस्टम 1735 में पेश किया गया। किसने किया, कार्लस लिनियस ने पेश किया। और इस सिस्टम के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स को 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक टेक्सोनोमिक रैंक जो है ना बाद में शामिल किया गया इन 1977। ठीक है, रैंक, इसका नाम कौन सा रैंक था, डोमेन। डोमेन, ठीक है, वाज इंक्लूडेड या एडेड। बाद में ये मतलब जो है ना एक और रैंक भी उसमें ऐड किया गया, कि 7 वो थे और एक रैंक जो है ना हमारे पास और ऐड कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ा रैंक होता है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन रैंक्स जो 7 वो थे और एक ये 8th को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास कौन सा रैंक होता है जी, डोमेन। सबसे पहला कौन सा होता है जी, डोमेन। तो ये सबसे बड़ा जो है ना ग्रुप होता है, ये सबसे बड़ा रैंक होता है। द हाईएस्ट रैंक, टेक्सोनोमिक रैंक, इट इज द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक। ये सबसे बड़ा जो रैंक होता है, ठीक है, वो क्या है जी, इज डोमेन। ठीक है, अब ये डोमेन क्या है, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस कायनात के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आर डिवाइडेड into 3 ranks, into 3 domains, divided into 3 domains। वो 3 domains कौन कौन सी है जी, डोमेन्स। ठीक है, एक हमारे पास क्या है जी, यूकेरिया, जिसको आप यूक्रियोटिक के नाम से जानते हैं, यूकेरिया, आर्चिया, ठीक है, और बैक्टीरिया। ये तमाम इस कायनात के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 3 मेजर
डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ है। एक डोमेन हमारे पास यूकेरिया है, आर्चिया है और बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा हमारे पास डोमेन है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डोमेन है वो है जी हमारे पास किंगडम। क्या है जी? किंगडम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो किंगडम है ये डोमेन से छोटा होता है, मतलब हमने डोमेन्स को डिवाइड किया हुआ होता है किंगडम्स में। डोमेन इज डिवाइडेड, डोमेन इज डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, इनटू किंगडम्स, कि हमने डोमेन्स को किंगडम्स में डिवाइड किया होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो यूकेरिया की डोमेन है, यूकेरिया, इसको हमने 4 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है। इज डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम्स, इनटू 4 किंगडम्स। वो कौन कौन से हैं जी किंगडम्स? तो वो हमारे पास किंगडम प्लांटी है, एनिमिलिया है, ठीक है, एनिमिलिया है, और इसके साथ हमारे पास प्रोटिस्टा है और फंजाई है। ठीक है, फंजाई, ये सारे के सारे जो हैं, ये चारों जो किंगडम है वो किस डोमेन के अंडर आते हैं? यूकेरिया। तो इसका मतलब है कि हमने हर डोमेन को आगे डिवाइड किया होता है, ठीक है, किंगडम्स में। अब ये जो किंगडम है, इससे अगला जो हमारे पास, जो इससे छोटा होता है हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक, वो कौन सा होता है जी? फाइलम। ठीक है, फाइलम। फाइलम को हम डिवीजन भी बोलते हैं। तो मतलब हर आने वाला जो रैंक है वो पहले वाले से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि हमने डोमेन को डिवाइड किया किंगडम में, किंगडम को डिवाइड करते हैं फाइलम में, इसी तरह से फाइलम को डिवाइड करेंगे जो इससे अगला रैंक होगा, फिर उसको डिवाइड करेंगे उससे अगले में, फिर उसको डिवाइड करेंगे उससे अगले में। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइलम। ईच किंगडम इज फर्दर, ठीक है, इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, किसमें डिवाइड करते हैं? फाइला, या जिसको आप क्या कहते हैं? डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम किंगडम को फाइलम में डिवाइड करते हैं। फाइलम के बाद क्या आता है जी? ठीक है, इसके बाद आता है जी क्लास। क्या आता है जी? क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या होता है कि ईच फाइलम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लासेस। ठीक है, कि हमारे पास जो फाइलम है, ईच फाइला, या जिसको आप क्या कहते हैं? डिवीजन, इज फर्दर डिवाइडेड। इसमें डिवाइड होता है जी? इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लासेस, इनटू रिलेटेड क्लासेस। स्टूडेंट, ये आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसके नाम याद करने हैं और कैसे याद करना है। याद करने की तरतीब यही है कि डोमेन के बाद किंगडम आएगा तो डोमेन को डिवाइड करते हैं किंगडम में, किंगडम को डिवाइड करते हैं फाइलम में, फाइलम को डिवाइड करते हैं क्लास में, क्लास को डिवाइड करते हैं आगे हम ऑर्डर में। ठीक है, किसमें ऑर्डर किसमें करते हैं जी? ऑर्डर में। हमारे पास अगला जो है वो क्या होता है जी? ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि ईच क्लास इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू ऑर्डर्स, या इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स। ठीक है, ईच क्लास इज डिवाइडेड, ठीक है, इनटू रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, रिलेटेड ऑर्डर्स, कि इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टेक्सोनोमिक रैंक है वो कौन सा है जी? वो हमारे पास है जी फैमिली। इसके बाद कौन सा आता है जी? फैमिली। तो इस ये किसके बाद आ रहा है? ऑर्डर के। तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, या ब्रोकन डाउन इनटू फैमिली। ईच ऑर्डर is further broken down या divided, broken down into related families, related family। ठीक है, एक तरह की जो फैमिली होती है उसमें हम इन ऑर्डर्स को फर्दर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस फैमिली के बाद कौन सा टेक्सोनोमिक रैंक आता है? तो वो आता है जी जीनस। ठीक है, या जिसको आप जीनरा कहते हैं, जेनरा। ठीक है, तो हमने क्या कहा? ईच फैमिली इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जेनरा। ईच
family is further divided into related genera। ठीक है स्टूडेंट्स, जीनस मतलब सिंगुलर जीनस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है वो क्या है जी, स्पीशीज। ये हमारा लास्ट रैंक है। ठीक है, तो हम इसको हमने क्या कहा था, द हाईएस्ट लेवल या रैंक, टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन या द लोएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, लोएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। सीपीसी की वो डेफिनेशन पूछ लेता है कि बताएं डेफिनेशन। तो सीपीसी क्या होता है जी, अ सीपीसी इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्या होता है जी सीपीसी, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के एक जैसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है, दैट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में मिलाप कर सकते हैं, दैट कैन इंटरब्रीड, ठीक है, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या है, जो मजीद भी आगे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। कि एक स्पीशी हम उस ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करते हैं जो आपस में आजादाना तौर पर मिलाप कर सके और उनसे जो पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग हैं वो भी आगे मजीद पैदा कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम स्पीशीज कहते हैं। ये हमारे पास हमारे टेक्सोनोमिक रैंक्स थे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डोमेन है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जेनरा है और स्पीशीज है। इनको हमने तरतीब से कैसे याद करना है, याद करने के लिए तो ये है ना कि एक के बाद दूसरा आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो उससे अगला आएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो उससे अगला आएगा, ये याद करना तो आसान हो जाएगा। लेकिन हमने इनके लिए एक वर्ड बना लेना है जो हमें इनको आसानी के साथ याद करने में मदद देगा। मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे कि आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, डोमेन का डी ले लें, ठीक है, उसके बाद किंगडम का के ले लें, उसके बाद आपके पास क्या है जी, फाइलम का पी ले लें, ठीक है, क्लास का सी ले लें और ऑर्डर का ओ ले लें। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, फैमिली का एफ और जीनस का जी और स्पीशीज का एस। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसका हम एक वर्ड बना लेंगे, एक सेंटेंस बना लेंगे कि दिलावर खान पीसीओ फ्री गपशप, दिलावर खान पीसीओ फ्री गपशप। दिलावर का जो डी है वो डोमेन के लिए, ठीक है, और के किंगडम के लिए जो कि खान के लिए हमने इस्तेमाल किया। दिलावर खान पीसीओ फ्री गपशप। तो इस तरह से आप इसको आसानी के साथ याद कर लेंगे। और फिर हमने एक के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो किंगडम आ जाएगा, किंगडम को डिवाइड करेंगे तो फाइलम आ जाएगा, फाइलम को डिवाइड करेंगे तो क्लास आ जाएगी, क्लास को डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर को डिवाइड करेंगे तो फैमिली आ जाएगी, फैमिली को डिवाइड करेंगे तो जीनस आ जाएगी और जीनस को डिवाइड करेंगे आगे तो स्पीशीज आ जाएगी। चीज और भी याद रखनी है कि सबसे बड़ा डोमेन, सबसे बड़ा रैंक डोमेन है, सबसे छोटा रैंक स्पीशीज है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।